बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की एक मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है और इसके ऊपर तरह तरह की डिबेट्स हो रही हैं और 36 मिनट और 9 सेकंड की ये ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। हर कोई इसी के ऊपर बात कर रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे कितनी ये जो सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के ऊपर, ये इनमें कितनी सदाकत है और कितनी हकीकत है, और इसके ऊपर जिस खातून ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं और एक ये ऑडियो भी लीक की गई है, उनका क्या पस मंज़र है, उनको उनके बारे में भी कुछ बातें की जा रही हैं, उनमें कितनी सदाकत है, इसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिज़वी साहब की ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है और ये जो ऑडियो है 36 मिनट और 9 सेकंड पर मुश्तमिल है, जिसमें 9 सेकंड के करीब अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की एक मुबैना ऑडियो है और उसके बाद जो 36 मिनट की जो सारी ऑडियो है इसमें एक खातून डॉक्टर महमूना एडवोकेट इसके ऊपर बात कर रही होती हैं। वो सारी ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे साफ़ियों ने भी शेयर की है, वो आपने यकीनन सुनी भी होगी। इस टाइम ट्रेंडिंग के ऊपर वो टॉपिक जा रहा है, हर जगह उसके ऊपर भी डिस्कशन हो रही है। ये जो सारी डिस्कशन है, सबसे पहले इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है वो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के जो वर्ड्स है, जो 9 से 10 सेकंड की मुश्तमिल वो ऑडियो है अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जिसमें वो बात कर रहे होते हैं। ये बात वो महमूना एडवोकेट साहिबा जो हैं उनसे ही कर रहे होते हैं और वो ऑडियो उनने जिस तरह भी ये लीक हुई है उसमें ये बात कर रहे होते हैं कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर का जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मामला था जिसमें वो ये बात बार बार कह रहे थे कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर रहे हैं और उसके ऊपर धरने भी हुए, बहुत सारी शहादतें भी हुई, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पार्टी को भी कलअदम करार दे दिया गया था। ये जो सारा मामला था इसके ऊपर अल्लामा साद हुसैन साहब उस ऑडियो में ये बात कर रहे होते हैं कि हम जिस तरह तहरीक फ्रांस का जो सफ़ीर था जिसको बाहर निकालना चाह रहे थे उस तरह हम नहीं निकाल सके, मुल्क बदर करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके। हाँ, ये हुआ है कि हमारी जो लॉन्ग मार्च थी उस दौरान ही जो फ्रांसीसी सफ़ीर था वो रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद ही चला गया था। हम जिस तरह हमारी प्लानिंग्स थी हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। ये 9 सेकंड का ये जो ऑडियो है अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की लीक हुई है। पहले मैं इसके ऊपर बात करूँगा, फिर जो सारा जो 36 मिनट के ऊपर महमूना एडवोकेट साहिबा ने बात की है उसके ऊपर बात करूँगा। सबसे पहले ये जो जुमला है इसके ऊपर इतना वावेला मचाया जा रहा है, इसके ऊपर इतनी कोई ख़ास बात है ही नहीं, क्योंकि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत ने जब से ये साद हुसैन साहब रिलीज़ हुए या जो माहिदा हुआ है हुकूमत के दरमियान, उसके बाद से किसी भी लीडर ने, किसी भी हुक्मरान ने या साद हुसैन रिज़वी साहब ने भी ये बात नहीं कही कि हम फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं या उसको मुल्क बदर करना है। जब भी ये बात हो रही थी तो यही हो रही थी कि हुकूमत से हमने ये माहिदा किया हुआ है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के हवाले से पार्लियामेंट में करारदाद लाई जाए, उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए। तो जब साद हुसैन रिज़वी साहब रिहा होकर आए उसके बाद भी उन्होंने यही बात की है। ये बात तो कभी भी नहीं की गई टीएलपी की तरफ से, या ये बात लोगों को आज नहीं लग रही है कि साद हुसैन रिज़वी साहब ये बात करें कि उसको हम मुल्क बदर नहीं कर सके फ्रांसीसी सफ़ीर को। ये बात तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत स्टार्ट से ही करती आ रही है। वो रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद मुल्क बदर हुआ, ख़ुद गया था। तो ये बात तो नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इतना स्टैंड इस हवाले से था ही नहीं। और उसके हवाले से 2-3 इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अब महमूना एडवोकेट साहिबा की तरफ से। बज़ाहिर वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब से ही मुतासिर नज़र आती हैं, लेकिन उनके इख्तलाफात वो कह रही हैं कि मैं नामूस रसालत के लिए स्टैंड कर रही हूँ और इसी के ऊपर बात कर रही हूँ, लेकिन ये मामला जितना सीधा दिखाई देता है उतना है नहीं। थोड़ा सा ज़रा वजाहत मैं इसकी पेश करता हूँ, 2-3 मिसालें आपके सामने रखता हूँ। 36 मिनट की जो ऑडियो आप लोगों ने यकीनन सुनी होगी, उसमें देखें वो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब पर तनकीद कर रही है फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से। उन्होंने कहा मैं बहुत सारी जगहों के ऊपर इनकी क़यादत के भी पीछे लगी रही कि इस मामले के ऊपर मुझे वजाहत दी जाए, मुझे इसके ऊपर सेटिस्फाई किया जाए, मैं इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं हूँ। आपने जो एग्रीमेंट किया है वो जो आपका स्टांस था उससे हवाले से बिल्कुल नहीं है। तो वो उस मामले के ऊपर साद हुसैन रिज़वी साहब के ऊपर तनकीद कर रही हैं, टीएलपी के ऊपर तनकीद कर रही हैं कि जो खादिम हुसैन रिज़वी साहब का जो नज़रिया था उससे ये बिल्कुल हट चुके हैं, ये बात बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। तो ये एक बात वो कर रही हैं कि मैं इस चीज़ के ऊपर स्टैंड कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद अगर ये 36 मिनट की ऑडियो आपने प्रॉपर सुनी हो तो उसमें उनका सिर्फ मसला फ्रांस का नहीं है, बल्कि वो पूरा अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब से ही इख्तलाफ करती हैं। वो इस तरह कि पहले तो फ्रांसीसी सफ़ीर का जो एग्रीमेंट था उस हवाले से वो तनकीद कर रही हैं, उसके बाद उनने
जब ऑडियो बढ़ती गई तो आगे उन्होंने हवेलियाँ जो वाक़या था उसके ऊपर भी तनकीद की गई। ये जो वहाँ पर मिलाद का जुलूस वैसे भी हो रहा था, आप क्यों गए, लोग क्यों शहीद कराए गए, वहाँ पर जो टारगेट आपका था वहाँ पर आप पहुँचे भी नहीं, बड़ी बातें क्यों की। उसके बाद जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का जो वलीमा हुआ था उसके ऊपर भी इन्होंने तनकीद की कि जी इतना शहनशाही निज़ाम इन्होंने किया, इतने लोगों को खाना खिलाया, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इनके वालिद कौन सी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे, ये बातें। अब देखें, एक तो उनका ये कहना है कि मैं सिर्फ नामूस रसालत की बात कर रही हूँ और साद हुसैन रिजवी साहब यहाँ पर गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही साद हुसैन रिजवी साहब के सारे फैसलों के ऊपर तनकीद की है। बज़ाहिर ये बात भी हो सकती है जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब नए उनको अमीर बनाया गया था, उनके ऊपर ये तनकीद की जा रही थी, वो इसके अहल नहीं है, उनके ऊपर तरह तरह के बहतान भी लगाए गए, इल्ज़ामात भी लगाए गए। वो ही बात ये कोट कर रही हूँ क्योंकि सरासर हर चीज़ के ऊपर उनका इख्तलाफ है, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने तनकीद की है, ना सिर्फ फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले के ऊपर, उसके बाद जितने भी मामलात TLP की क़यादत ने या साद हुसैन रिजवी साहब ने किए उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की है। अब दो चीज़ें उसके बाद जिसके ऊपर उन्होंने तनकीद की, एक तो हवेलियाँ वाला वाक़या है, उसके ऊपर तो मैं तकरीबन उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई और सारी वजाहत आपके सामने रखी है। जो वो वाक़या था, तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत जिस जगह के ऊपर जाना चाह रही थी, होता तो ये कि वो जो मुआविया आज़म चौक थी वहाँ पर जाते, उसके बाद पुलिस की तरफ से वार्न किया जाता और उसके बाद शेलिंग की जाती और यहाँ पर नहीं आना, ये रेड जोन इलाका है। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत उससे 3 किलोमीटर पहले ही अब मौजूद थी, लॉन्ग मार्च जारी था तो शेलिंग की गई, फायरिंग की गई, वो चीज़ें मैंने आपको तफसीली बताई हुई हैं। और दूसरा मामला जो वलीमे के ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो वलीमा का मामला थे उसके ऊपर इतना पैसा कहाँ से खर्च किया गया, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत ने खुद ही इस हवाले से वजाहत दे दी थी कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने जो अपना वलीमा किया है वो सिर्फ यतीम खाना के ऊपर जो यतीम बच्चों को उनको खाना खिलाया वही था, बाकी कारकुनान की तरफ से ही जो भी किया गया, उनके मुहब्बीन की तरफ से ही इंतजामात किए गए। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से वजाहतें दी गई थी उस टाइम। लेकिन नाजरीन, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कुछ बातें जिनके ऊपर मैं वजाहत दे सकता हूँ या और साफ़ी दे सकते हैं या और कारकुनान बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं जिनके ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत खुद आकर ही बात कर सकती है, जिसके ऊपर वो एक काबिल यकीन या सेटिस्फेक्शन लोगों को हो सकती है। क्योंकि फ्रांसीसी सफ़ीर वाला जो मामला था उसके ऊपर सेटिस्फाइड अभी तक किसी को भी नहीं किया गया। उस मामले के ऊपर जो वो माहिदा किया था वो भी एक छुपाया गया, उसको सामने नहीं लाया गया। तो अब तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत को चाहिए इस मामले के ऊपर फुल आना चाहिए आगे, और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इस हमारी बहन की तरफ से उसके ऊपर भी वजाहत देनी चाहिए। साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि उन्होंने मेरे साथ अच्छे तरीके से बात नहीं की, ट्वीट नहीं की। तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत के पीछे ही मैं लगी रही हूँ कि इस मामले के ऊपर मुझे वजाहत दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। तो फिर उसके बाद जो मस्जिद वाला वाक़या हुआ वहाँ पर, तो इसके ऊपर कुछ बातें जिनके ऊपर मैंने अपने जितने भी पॉइंट्स थे वो रख दिए आपके सामने, लेकिन बहुत सारी बातें यहाँ पर ऐसी हैं जिसके ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत को खुद ही बात करनी चाहिए। तो ये थी नाजरीन सारी अपडेट। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।